Hello students, welcome to our channel geometryschool.in, India's number one learning platform and our zero to hero batch. Students, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के साथ होती हूँ हमारी हिंदी भाषा से एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एंड हम सभी डिस्कस करते हैं कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में हमें किस तरह के क्वेश्चन फेस करने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के बड़े ही सुंदर सुविचार के साथ। देखिए आज का हमारा सुंदर सुविचार क्या है। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, अप, अपनी ताकतों के बारे में उसे पता नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया अर्थात कठिन कार्यों को करने से दूर हटा पीछे वाला, तो उसको कभी अपनी ताकतों की, अपनी एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के बारे में पता भी नहीं चला कि वो कितने कठिन कार्य को कर सकता था या कितने उसके अंदर योग्यता है, किस कार्य को वो कर सकता है किस कार्य को नहीं। तो हमें विपत्तियों से भागना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को बड़ी सुंदर सुविचार के साथ। और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, अभिमान शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अभिमान, जिसका हमें विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाला शब्द, जिसका हमें उल्टे अर्थ वाला शब्द बताना है। तो चलिए देखते हैं अभिमान क्या होता है। अभिमान होता है एक तरह से अहंकार, घमंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से चुनना है। अधिकार, अधिकार एक तरह से हक। क्या अभिमान का यहाँ पर समान अर्थ होगा, उल्टा अर्थ है? नहीं। नम्रता, अभिमान, घमंड, अधिकार, हक, नम्रता, अद्भुत और किनारा। नम्रता होता है दयालु स्वभाव, अर्थात जो अभिमान घमंड नहीं करते। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। फिर आ गया अद्भुत, जो अनोखा हो, अद्वितीय हो, जिसके अलावा और कुछ दूसरी चीज इतनी अच्छी नहीं हो, तो वो अद्वितीय या अद्भुत में आता है। ये भी नहीं है। और किनारा, किनारा तो बिल्कुल संबंधित है ही नहीं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हुआ, नम्रता। ठीक है, अभिमान से संबंधित यहाँ पर एक शब्द दिया गया जिसका विलोम अर्थ हो गया नम्रता। अभिमान घमंड में रहना, किससे बात नहीं करना, ईगो टाइप। ठीक है, लेकिन नम्रता दयालु स्वभाव वाला होना। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, उस मुहावरे का आपको सही अर्थ चुनना है। जो मुहावरा दिया गया है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर यहाँ पर दिए गए अर्थों में से, ऑप्शंस में से हम उसका सही अर्थ चुन लेंगे। गुस्से से लाल होना, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, गुस्से से लाल होना। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुस्से से लाल होना, बुद्धि नष्ट हो जाना, क्या हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। प्रतीक्षा में निराश होना, जब हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो हमें निराशा मिलना, इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, बहुत गुस्सा करना, गुस्से से लाल होना मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक गुस्सा करना। तो हमारा सही उत्तर हमें मिल गया, इंतजार करना, ये नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, बहुत गुस्सा करना। तो मुहावरा क्या था, गुस्से से लाल होना, और उसका सही अर्थ हमें क्या मिला, बहुत गुस्सा करना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंढिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसी वाक्य से हमें सही विकल्प ढूंढना है। वाक्य क्या है, सप्ताह में एक बार होने वाला। जो सप्ताह में केवल एक ही बार होता है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे दिन में एक बार होने वाला दैनिक, माह में एक बार होने वाला मासिक। ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। मासिक, मासिक मतलब मास में एक बार होने वाला। नहीं। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार होने वाला। दैनिक मतलब दिन में एक बार होने वाला। और किरने, किरने तो हमारा अलग एक शब्द, अलग शब्द दिया गया जिसका अपना एक निश्चित अर्थ है। किरने नहीं है, दैनिक दिन में होने वाला है, मासिक महीने में होने वाला है, माह में होने वाला है, और साप्ताहिक यहाँ पर दिया गया है मतलब सप्ताह में होने वाला। तो सप्ताह में एक बार होने वाला, इसका सही उत्तर क्या होगा, साप्ताहिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उस शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, शब्द दिया है मानसिक। शब्द क्या दिया है, मानसिक। तो प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस शब्द में प्रत्यय क्या है। तो हमें पता चल गया कि जो प्रत्यय है वो बाद में लगेगा। अब हम शुरू से देखना शुरू करेंगे कि एक शब्द कहाँ पूरा हो जाता है। मान, मान अपने आप में एक सार्थक शब्द है। मान का अर्थ क्या होता है, सम्मान।
ठीक है। मान का अर्थ क्या होता है? सम्मान। और उसमें सॉरी मानस, मानस एक तरह से मानव के बारे में कहा गया है और उसमें प्रत्यय लगा है बड़ी ई। तो उसमें प्रत्यय क्या लगा है? बड़ी ई। तो यहाँ पर शब्द हमें मिल गया मानस और जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है बड़ी ई। तो अब हमें सारे ऑप्शंस देखने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमने शब्द से ऑब्जर्व कर लिया है, शब्द को ध्यान से समझकर हमने पता लगा लिया कि वहां पर सही उत्तर क्या हो सकता है और ऑप्शंस में से हमारे बड़ी ई है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? बड़ी ई, मानसी में लगने वाला प्रत्यय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आचार्य। आचार्य शब्द का हमें स्त्रीलिंग रूप बताना है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आचार्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पुरुष जाति के लिए। पुरुष जाति के लिए अब हमें इसको बदलना है ना, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल करके इसके लिए सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। अग्रजा, जो अग्रज बड़ी बेटी होती है। शिष्या, जो शिष्य होती है। सुता, लड़की को कहते हैं। और आचार्य, ये आचार्य एक तरह से अध्यापिका। ठीक है, आचार्य अध्यापक, प्राचार्य अध्यापिका में रखते हैं। तो आचार्य के लिए सही उत्तर, सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हुआ? घ आचार्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर कई सारे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है। यहाँ पर भी हमें लिंग से ही संबंधित प्रश्न दिया गया है और इसमें से आपको सही पुल्लिंग शब्द चुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मजा, आत्मजा एक तरह से जो बेटी होती है ना, आत्मजा। लड़की को भी कह सकते हैं हम। अनुजा, जो छोटी लड़की होती है, अनुज। जैसे छोटा भाई ऐसे छोटी बहन, अनुजा। चंचल और कांता, कांता भी हम एक तरह से स्त्री जाति के लिए ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन चंचल शब्द, चंचल शब्द जो है हम पुल्लिंग में रखते हैं। एक तरह से ये स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त होता है और पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे शब्द जो है ये स्त्री जाति का बोध साफ साफ करा रहे हैं, लेकिन चंचल हम पुल्लिंग जाति के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर चंचल शब्द जो हुआ इन सब में से पुल्लिंग है। ठीक है, अपने आप में चंचल को अगर हम स्त्रीलिंग शब्द के साथ भी रखें तो रख सकते हैं, लेकिन इन सारे शब्दों में से क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग है और हम एक पर्टिकुलर ये निश्चित शब्द हमें यहाँ दिया गया है जिसको हम पुल्लिंग के लिए चुन सकते हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? चंचल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, वस्तु शब्द का बहुवचन है। यहाँ पर क्या दिया गया है? वस्तु। वस्तु शब्द का बहुवचन हमें देना है और जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाई है कि या तो हमारा अनुनासिक की मात्रा आ जाएगी अर्थात चंद्र बिंदु आ जाएगा, या फिर बड़ी ई अगर है तो छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। वस्तु, वस्तुएं, यहाँ पर नहीं लगा अनुनासिक, यहाँ पर भी अनुनासिक नहीं लगा है, यहाँ अनुनासिक लगा हुआ, तो सबसे हमें उत्तर मिल ही गया है कि अनुनासिक की मात्रा जहां भी होगी, अगर छोटी ई वाले शब्द हैं, अगर सॉरी बड़ी ई वाले शब्द हैं तो छोटी ई में बदल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर छोटी या बड़ी ई वाले शब्द नहीं है तो वहां पर अनुनासिक का होना जरूरी है, क्योंकि बहुवचन शब्दों पर हम हमेशा अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा कौन सा हो गया? ग, वस्तु है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द जिसका अर्थ समान हो। ठीक है, शब्द क्या है? बिजली। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शंस को देखना। पुष्प, फूल। अचल, जो नहीं चल सकता। गज, जो हाथी होता है, हाथी को हम क्या कहते हैं? गज। ठीक है, और दामिनी। यस, दामिनी हमारा सही उत्तर है, बिजली को हम दामिनी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा समानार्थी शब्द क्या हुआ? बिजली शब्द के लिए दामिनी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, टस से मस न होना। टस से मस न होना अर्थात एक जगह से नहीं हिलना, मतलब जो एक जगह पे अगर हम बने हुए हैं तो उस जगह से नहीं हिलना। टस से मस नहीं होना मतलब अपनी उसी जगह पर बने रहना। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पर ये लोकोक्ति दी गई है। इस लोक उक्ति मतलब हमारे आसपास के लोक समाज में कही जाने वाली बात या उक्ति को हम लोकोक्ति कह देते हैं। तो इस लोकोक्ति का हमें इनमें से सही अर्थ चुनना है। चलिए देख लेते हैं। बर्बाद हो जाना, क्या टस से मस होना बर्बाद हो जाना? नहीं। निश्चय पर अटल रहना, जो हमने डिसाइड कर लिया, जो हमने निश्चय कर लिया उसी पर अटल रहना, मतलब उससे नहीं बदलना। तो ये हमारा सही उत्तर है। मनोरंजन करना नहीं, दुविधा में पड़ना, टेंशन में पड़ना, या फिर
संतुष्ट नहीं होना, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। टस से मस होना मतलब दृष्टि पर अटल रहना, जो हमने निश्चित कर लिया उसी पर डटे रहना, उसको नहीं बदलना। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर ख, निश्चय पर अटल रहना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से उपसर्ग वाला शब्द चुनिए। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों में से हमें सही उपसर्ग वाला शब्द चुनना है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो। चलिए शुरू करते हैं। अभिमुख, अभिमुख, ठीक है। मुख यहाँ पर अपने आप में एक पूरा शब्द है, उसके साथ अभी प्रत्यय जोड़ दिया गया जिससे वो एक नया शब्द बन गया है अभिमुख, ठीक है। अमीरी, अमीर, अमीर अपने आप में एक पूरा शब्द है लेकिन उसके साथ बड़ी की मात्रा वाला प्रत्यय जोड़ दिया गया है, इसलिए वो क्या हो गया, अमीरी हो गया। कालापन, काला अपने आप में एक शब्द है और उसमें पन जोड़ दिया गया। जो शब्द बाद में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय, और जो शब्द शुरू में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है, के। उपसर्ग वाला सही उत्तर कौन सा हो गया, के, अभिमुख। ये हो गया हमारा उपसर्ग वाला सही शब्द। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपसे आप सभी ने अच्छे से सारे प्रकरणों से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं और कैसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, आपने समझ लिया होगा। तो आप सभी एप्लीकेशन को रजिस्टर करें, एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोर्सेज को अवेल कीजिए ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सके और आप सभी एग्जाम को क्रैक कर सके। यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेल करने पर देखिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, सारे कंसेप्ट यहाँ पर कंसेप्ट कवर किए गए होंगे, कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। उसी से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्विजेस, जितने भी कंसेप्ट आपके कवर हुए होंगे उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्विजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। मिक्स क्विजेस, जितने भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, जितने भी टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए होंगे, उन सारे टॉपिक्स और कंसेप्ट की मिक्स क्विजेस मिलेंगी ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सके कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स अपडेटेड मिलेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि इस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप आपको अवेलेबल होगा जिससे आपका डेली स्केड्यूल की तरह ही आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्केड्यूल को शेयर किया जाएगा कि आपको कितना पोर्शन आज के लिए कवर करना है। एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जहां पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क अवेलेबल ना होने के बाद भी हमारे पास उनके लिए पेनड्राइव कोर्स अवेलेबल है। पेनड्राइव कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और इस पेनड्राइव कोर्स को आप अपने पीसी में, अपने एंड्रॉइड में, अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हरिया, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे, आप मिस ना करें और बेस्ट ट्रिक्स आप सीखते रहे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपना फीडबैक शेयर करना है तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, आप इन पर हमारा इन नंबर्स पर आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।